आपको बताएं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। और कोई ऐसा वैसा इफ्तिताह नहीं किया, बहुत ही फैन फेयर के साथ। कि हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा, कितने मंदिर छुपाओगे? देखिए, आपने ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने। तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। पाकिस्तानी कौम को अब आग और खून के इस तूफान से गुजरना पड़ेगा। हमने बहुत गुनाह कर लिए, बहुत ज्यादतियां कर ली, बहुत गफलतें कर ली। इस कौम को पाक करने के लिए अब खून देना पड़ेगा। हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना। आपने यदि देवता का वहां पर विधिवत विसर्जन किए बिना उस जगह को तोड़ के कुछ भी बनाया है तो भाई उसका रिलीजियस नेचर तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो मंदिर ही रहेगा। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर उनके भगवान राम की तस्वीर भी चलाई जाती है। इंडिया हैज फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है। कि सियासी क़यादत, इसकी अस्करी क़यादत जहर उगलने लगती है पाकिस्तान के खिलाफ। इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था। अब हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। ये काम ये महीना 2 महीना नहीं खींचेंगे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता माइंड में? बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? बहुत बड़े लोग। कौन से बड़े बड़े लोग? हमें मुंह नहीं लगाते। ये पल दिव्य है, ये पल अद्भुत है, ये पल अलौकिक है। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा जश्न मनाया जा रहा है, यकीन करें इंडिया वाले लकी हैं कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी, यार आप बड़े लकी हो कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। और कोई ऐसा वैसा इफ्तिताह नहीं किया, बहुत ही फैन फेयर के साथ। तो इस कदम के बाद कोई शक नहीं रह गया कि अब भारत सेक्युलर से कट्टर हिंदू रियासत जो है उसमें तब्दील हो गया है। और ये अगर आप देखते हैं विजुअल्स जो कि अभी आप देख भी रहे हैं तो आपको पता चल जाता, कल राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर हिंदू पंडित, अरकान असेंबली, खिलाड़ी, शोबिस शख्सियात, यू नेम इट, इन भाई दुनिया से जो इंडियन बिलियनियर्स हैं उनको ट्रैवल कराया गया। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जिनकी फिल्में आप बड़े शौक से देखते हैं, एक सिंबॉलिक भी होता है ना, कोई बंदे में स्पाइन भी होती है। के करीब चार्टर्ड फ्लाइट्स जो जी वो वहां उतरी हैं। He made sure that this become a global affair और पूरी दुनिया में इस बारे में बात हो, और ये बड़ा सिंबॉलिक होता है, ये सोच समझकर जाहिर किया गया है। और ये विजुअल्स आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी ने मूर्ति की रुनुमाई की और अपने कारनामे पर फख्र करते दिखाई दिए। अब मेरा ख्याल है किसी को कोई शक रह नहीं गया कि भारत का सेकुलर आइन महज किताबों तक ही महदूद है। हकीकत में रियासती सतह पर भारत एक कट्टर हिंदू रियासत है। मुसलमानों समेत भारत में रहने वाली जो दीगर अक़लियतें हैं उन पर पहले ही ज़िंदगी तंग है और अब उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआई की जा सकती है, या हम आलमी फोरम्स पर आवाज़ उठा सकते हैं, या इस तरह से लोगों में आगाही दे सकते हैं कि भाई ये हो रहा है। अपोजिशन जमात कांग्रेस समेत दीगर जमातों ने राम मंदिर के इफ्तिताह को हिंदू वोट हासिल करने के लिए मोदी का ड्रामा और साजिश करार दिया। वैसे दिस इज सर्टनली एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। और आपको पता है ना कि इंडिया में भी इलेक्शंस हैं, तो दिस इज एन इलेक्शन ईयर। 1992 में विजुअल्स याद होंगे, पर्टिकुलरली 90s किड्स को, तो ये तस्वीर कभी नहीं आंखों से ओझल हो सकती जब वो बाबरी मस्जिद को एक दफा दोबारा दिखाएं और रिविजिट करें फॉर पीपल हु हैव नॉट। दिस आर सम हॉन्टिंग विजुअल्स। जी, आपको पता है कि बिल्कुल मस्जिद के ऊपर चढ़ जाना और उसके बाद जो चीज आपके हाथ में आई उससे तोड़ना आप शुरू कर दें, ये सारे विजुअल्स बड़े आइकॉनिक, डिस्टर्बिंग, व्हाटएवर यू वांट टू। शहीद कर दी थी मस्जिद और अब यहाँ पर मंदिर तामीर कर दिया गया है। और सिर्फ मंदिर तामीर नहीं किया गया, खामोशी के साथ पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया है। और ये भी याद दिला दें, इसके बाद जो राइट्स हुए थे वो भी पूरी दुनिया ने देखे। इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कोई 2000 पीपल
died because of it. इसके बाद जो ensuing मतलब आइडियली तो यही होता है तहजीब याफ्ता तरक्की याफ्ता मुल्कों में कि जब इतने लोग किसी वाक़े के बाद शहीद हो जाएं या जान से चले जाएं तो उनका यादगारी एक मोन्यूमेंट तामीर भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस जो इस तनाज़े की वजह बना मामला, उसी को आगे बढ़ाया गया और फिर दुनिया को बुलाया भी गया कि देखो हम तो ये करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा एम्बेसडर एजाज चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। एजाज चौधरी साहब, ये खबरें तो पहले से ही मौजूद थी कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स कर रहा है, लेकिन अब तो दफ्तर खारजा ने सब खोलकर सामने रख दिया है। बेसिकली हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा, कितने मंदिर छुपाओगे? देखिए, आपने ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने, क्योंकि ये फैक्ट है। और ये फैक्ट जो है ये इस्लामिक थियोलॉजी से आता है, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी में है, हदीसों में लिखा हुआ है कि साहब की जब नबी हुजूर जो है वो जब मक्का पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो कहा कि साहब ये अब हक आ गया है और बातिल खत्म, और उसके बाद फिर जो है वो काबा के जो बुत थे उनको सबको तोड़ा ताड़ा, तो ये तो सुन्नत हो गई। तो ये सुन्नत तो आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है। तो जितने भी बड़े बड़े वहां पर सुल्तान हुए हैं, जितने भी नवाब हुए हैं, जितने भी हैं, वो तो सारे के सारे जो है वो अपने आप को नबी हुजूर की सुन्नत के पैरोकार थे। पैरोकार क्या थे, मतलब उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले थे। तो वो सब यही इन्वेडर्स, जो भी इन्वेडर्स थे वो तो पार्ट ऑफ थियोलॉजी है ना। इसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, ये कि बुक ये देख रहे हैं हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, प्रीलिमिनरी सर्वे, इसके 2 वॉल्यूम्स है, दूसरा वॉल्यूम भी है इसका। तो इसमें जो है वो सीताराम गोयल जी जो थे उन्होंने इसका एक डिटेल सर्वे किया, और सर्वे ऐसे ही नहीं किया वो कि भाई कि व्हाई डू दे डू इट, दे डू इट बिकॉज इट इज देयर इन देयर थियोलॉजी। तो भाई आपको मस्जिद बनानी है तो आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन जगह को तोड़ के आपको जो है जिनके ऊपर आपने फतह हासिल की है उनके आपको नाक भी काटनी है। देयर आर सो मेनी टेम्पल्स आई हैव सीन। देखिए, क्योंकि मैं तो एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, तो जहाँ पे भी छोटे छोटे जो जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पे सब में मैं रहा हूँ, और मैंने कई सारे छोटे मंदिर देखे हैं कि भाई ठीक है वहाँ कोई आया होगा और कुछ नहीं था, प्रॉब्ली ही डिड नॉट हैव कैनन्स और समथिंग, तो और कुछ नहीं, तो जितने भी वहाँ पे मूर्तियां थी उनके सबके नाक तोड़ दी, बस उसी से उसका हो गया साहब के हिसाब। वो जो है उसने शैतान के खिलाफ उसकी जो मुहिम थी वो पूरी हो गई उसी से। तो ये इट इज पार्ट ऑफ द थियोलॉजी। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात क्या है? जब लोग डिनाई करने की कोशिश करते हैं तो क्यों डिनाई करते हैं? आर दे डिनाइंग देयर थियोलॉजी? देयर थियोलॉजी प्रीचेस देम कि साहब की ये नबी हुजूर की सुन्नत है, क्या ये डिनाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब ये जो आपने अजमेर वाली बात कही है, देखिए ये इस किताब में 2000 की लिस्ट है, 2000 मंदिरों की लिस्ट है। अच्छा। और 2000 मंदिरों की लिस्ट इसलिए है क्योंकि ही हैड बिगन हिज वर्क, सीताराम गोयल जी हैड स्टार्टेड हिज वर्क, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन उसके बाद वो जिंदा नहीं रहे, 3-4 साल के बाद ही उसके बाद वो चल बसे। तो ये काम अधूरा रह गया, इसको भी पूरा होना है। अब ये मैं आपको इससे बताता हूँ। देखिए ये अजमेर के बारे में इन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें से तो अभी एक ही चीज आई है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।